आज के समय आप इंटरनेट पे जो वेबसाइट है जहाँ पर आप सिम वगैरह खरीद सकते हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, वहाँ पर आप जाके देखिए ना, आपको 5G डोंगल मिलेंगे ही नहीं, मिलेंगे ही नहीं। और जो मिलेंगे उनका रिव्यू नहीं है, और प्राइस देखो तो 15,000, 20,000, 25,000, 45,000 तक के डोंगल्स अवेलेबल है। और जब 4G आया था ना, तो आप यकीन मानोगे जियो का एक छोटा सा डोंगल आता था, जियो 5, वो मात्र 1,000 में मिलता था। और उस समय आपको ऑप्शन मिलते थे, इन्हें आप ऐसा डोंगल लेना चाहते हो जो आपको 5-6 घंटा दो, तो आप बैटरी वाला ले सकते थे। अगर आपको ऐसा डोंगल चाहिए था जो आपको 24 घंटे चलाना है, पूरे साल चलाना है, 24 घंटे चलाना, जैसे मेरे यहाँ लगा रखा, तो मैं D-Link का ले सकता था, टेंडा का ले सकता था। या फिर आपको कोई ऐसा डोंगल चाहिए था जब आपके लाइट की बड़ी समस्या है, बैटरी वाला डोंगल चाहिए था, आपको बैटरी वाला 4G डोंगल मिल जाता था। लेकिन आज के समय आप देखिए 2 साल हो चुके हैं 5G को आए हुए, मार्केट के अंदर डोंगल्स नहीं है। मैं एक ऐसी जगह रहता हूँ जहाँ पर कोई फाइबर नहीं है, ब्रॉडबैंड नहीं है, और 10 साल से मैं अपने कंप्यूटर अंदर जो इंटरनेट है ना, वो मोबाइल से स्टार्ट किया था, नोकिया फ़ोन से चलाना। पहले नोकिया का ये फ़ोन आता था, नोकिया पीछे सूट से हम चला सकते थे। फिर मैं एक डोंगल लेके आया D-Link, उसके बाद 5G आने के बाद मैं अपने सैमसंग फ़ोन से हॉटस्पॉट ओपन करके 5G चला रहा हूँ। हॉटस्पॉट से अगर आप नेट चलाते हो ना अपने कंप्यूटर के अंदर, बहुत समस्या है। यानी कि आप हॉटस्पॉट चला रहे हो, अच्छी स्पीड आ रही है, 18 MB की, 20 MB की, 10 MB की, अचानक कोई मैसेज आ गया, स्पीड ड्रॉप कर देगा, कॉल आ गया, स्पीड ड्रॉप कर देगा। तो हॉटस्पॉट दोस्तों बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, और इससे मोबाइल का बड़ा नुकसान होता है। बैटरी ड्रेन होता है, अनस्टेबल स्पीड आती है, तो भिन्न तरह की समस्या भी आती है, और मोबाइल ही बहुत ज़्यादा हीट करता है। इसके अलावा 5G के साथ एक और भयंकर समस्या मैंने ये देखी कि जिन लोगों ने जियो एयर फाइबर, एयरटेल एयर फाइबर लिया है ना, उनकी अपलोडिंग स्पीड बड़ी अच्छी आती है। यानी कि 100 MB प्लान लिया तो 100 MB डाउनलोडिंग आ जाएगी, अपलोडिंग आ जाएगी, भले ही अनस्टेबल आए। लेकिन मेरे पास अगर हम देख रहे हैं ना, तो इसके अंदर कोई फाइबर कनेक्शन नहीं है। डाउनलोडिंग स्पीड कभी 130 आ जाएगी, कभी 600 भी आ जाएगी, और रात के अंदर तो 1 GB भी आ जाएगी। लेकिन अगर इसकी अपलोडिंग स्पीड देखोगे ना, 17 और 40 के बीच में आती है। और पीक टाइम यानी कि जैसे कि, और इसके अलावा जो पीक टाइम होता है जैसे शाम की 6 बजे से 9 बजे, उस समय तो अपलोडिंग स्पीड मात्र 1-2 MB आती है। कहाँ एक तरफ ऐसा दावा किया जा रहा था 5G आने से वायरलेस कारें चलेगी, ज़िंदगी सरल हो जाएगी, मूवी 1 सेकंड में हो जाएगी, उल्टा ज़िंदगी को उलझा दिया 5G ने। इसके अलावा दोस्तों अमेजोन पर जाकर देखें ना, तो बहुत सारे जो 4G डोंगल है ना, उसी के ऊपर 5G लिख के सेलिंग कर रहे हैं, एक्चुअल वो 5G है ही नहीं। तो 5G आने से दोस्तों सुविधा तो कुछ बड़ी नहीं, जो पहले सुविधा थी वो भी कम हो गई। जो डोंगल बनाने की कंपनी है ना, D-Link है, टेंडा, इन्होंने 5G डोंगल ही नहीं बनाए। पता नहीं, जिससे जो मोबाइल है वो 10,000 के अंदर अवेलेबल है, चिप आ चुकी है, तो इनको भी कम से कम अपने एक डोंगल्स बनाना चाहिए। क्योंकि जो जियो एयर फाइबर है ना, एयरटेल एयर फाइबर है ना, इन लोगों ने तो भाई सीधा सीधा लोगों को लूटना शुरू कर दिया। इन लोगों ने लिमिट रखा रखी है, जैसे आप 30 MB प्लान लेते हैं तो 30 MB बाद रुक जाती है स्पीड, 30 MB डाउनलोडिंग आएगी, 30 ही अपलोडिंग आएगी, वो भी स्टेबल नहीं आती। तो वहाँ पर उन्होंने क्या है, सॉफ्टवेयर से स्पीड को लिमिट कर रखा है। कम से कम स्पीड को लिमिट तो नहीं करना चाहिए। और मोबाइल के अंदर इन्होंने अलग ही लफड़ा है, इनकी अपलोडिंग आती नहीं है, और डाउनलोडिंग भी आती है, डाउनलोडिंग आती है तो वो भी स्टेबल नहीं आती है। एक समय मेरे पास वोडाफोन का पोस्ट पेड कनेक्शन था 4G, इसकी वीडियो भी हमारे चैनल में मिल जाएगी। उस समय है ना, एक बात थी कि वोडाफोन जो स्पीड थी ना, फिक्स 20 MB अपलोडिंग आती थी और 20 MB डाउनलोड आती थी। इतनी अच्छी स्पीड आती थी कि उसमें मैं स्ट्रीम तक कर सकता था, 4K मूवीज़ देख सकता था 4K कनेक्शन। अभी मैं 5G पे देखता हूँ ना, तो मुझे स्पीड का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि उन्होंने एक और समस्या है कि 5G अनलिमिटेड दे रखा है। ठीक है, जिन्होंने मतलब अनलिमिटेड चाहे जितना यूज़ करो जियो का और एयरटेल का, पता है उसमें तो लिमिट है, तो लोग लगातार रुके हुए हैं। जिनके पास कनेक्शन, आज मेरे पास पोस्ट पेड कनेक्शन है, मैं 750 रुपये बिल भर रहा हूँ मंथली। मुझे लिटरली बताओ, मैं सिम को पोर्ट करने वाला हूँ, वापस उसे प्रीपेड में जाने वाला हूँ, क्योंकि भाई मुझे भी मज़ा नहीं आ रहा है। नहीं तो स्पीड अच्छी आ रही है, नहीं अपलोडिंग आ रही है। 6 GB अपलोडिंग करने में मुझे 6 से 7 घंटे का वक्त लग रहा है। तो पता नहीं, जो एक समय में सोच रहा था 5G आने से जीवन खुशी आ जाएगी, जीवन सरल होगा, उल्टा मेरा जीवन जटिल हो गया है। तो मुझे दोस्तों 5G नेटवर्क के साथ लिटरली बताऊँ तो पंगे ही पंगे लग रहे हैं। नहीं 5G के डोंगल आ पाए, स्पीड को छोड़ दीजिए। और इसके अलावा बड़ी जहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा है ना, वहाँ तो मुझे अपना 4G में ओनली कर फिर ही बाजार जाना पड़ता है, क्योंकि जहाँ ज़्यादा भीड़ है ना, वहाँ 5G चलता नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 5G अनलिमिटेड मिलता है, तो वो अपने फ़ोन को 5G ओनली कर लेते हैं, लगातार रील्स वगैरह देखते रहते हैं, यूट्यूब देखते रहते हैं, तो स्पीड ही नहीं मिलती 5G नेटवर्क के अंदर। तो मुझे वहाँ 4G ऑन करना पड़ता है। तो कहाँ मैं अब सोच रहा था जीवन में सुविधा आएगी, उल्टा दोस्तों जीवन कठिन हो गया। या कंपनी को बहुत से जल्द से जल्द अपना 5G नेटवर्क को ध्यान देना चाहिए। उल्टा बहुत सारी कंपनियाँ तो एयरटेल है, वी ये तो 4G की तरफ ध्यान दे रही, क्योंकि दावा किया जा रहा था ऐसा हो जाएगा, वैसा छोड़ो, थोड़ा डाउनलोडिंग अपलोडिंग पे इनकी अच्छी स्पीड नहीं तो पता नहीं क्या होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करिए। आप 5G से क्या उम्मीद रखते थे, आपको उम्मीदें पूरी हुई या नहीं हुई, प्लीज़ कमेंट करिए। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करिए। इंटरनेट संबंधी वीडियो देखना मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।